बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसाम रहमान और आज हमारा टॉपिक है ओस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। जब भी ओस्मो रेगुलेशन की बात होती है तो इसका मतलब है पानी और नमकियात का तवाज़न। अब इसका मतलब बना कि जानवरों का अपने जिस्म के अंदर पानी और नमकियात का तवाज़न बरकरार रखना। अब इस तवाज़न की पौधों की निस्बत जानवरों को ज़्यादा ज़रूरत होती है। उसकी एक वजह तो ये है कि पौधों के बाहर, यानी ये प्लांट सेल है तो प्लांट सेल के बाहर सेल वाल होती है। अब प्लांट सेल के अंदर अगर पानी ज़्यादा भी आ जाता है तो सेल वाल प्लांट सेल को ब्रस्ट नहीं होने देती, फटने नहीं देती। लेकिन अगर एनिमल सेल के अंदर पानी बहुत ज़्यादा आ जाता है तो एनिमल सेल जो सा है वो आखिरकार वो फट जाता है, वो ब्रस्ट हो जाता है। और दूसरी वजह इसकी ये है कि प्लांट के अंदर कुछ पानी स्टोर करने के सेल्स होते हैं। मसलन जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा कि ज़ीरोफाइट्स के अंदर पेरेन्काइमा सेल्स होते हैं। जब माहौल के अंदर पानी ज़्यादा होता है, मसलन जिस तरह रेनी सीज़न होता है, तो वो पेरेन्काइमा सेल्स एक्स्ट्रा वाटर को स्टोर कर लेते हैं जो कि ड्राई सीज़न के अंदर इस्तेमाल होता है। लेकिन एनिमल्स के अंदर इस तरह के कोई टिश्यू नहीं होते, लिहाजा एनिमल्स को कॉन्स्टेंटली लगातार इन्वायरमेंट से वाटर और साल्ट्स लेने पड़ते हैं और इन्वायरमेंट में रिलीज़ करने पड़ते हैं। तो इस वजह से एनिमल्स के लिए ओस्मो रेगुलेशन को बरकरार रखना पौधों की निस्बत ज़्यादा क्रिटिकल है, ज़्यादा अहम है। अब देखें जी, एनिमल सेल रिक्वायर मोर क्रिटिकल बैलेंस ऑफ वाटर एंड सोल्यूट्स। एनिमल सेल्स को ज़्यादा क्रिटिकली उसको बैलेंस करना पड़ता है, वाटर को भी और सोल्यूट्स को भी। दे कैन नॉट सर्वाइव ए नेट वाटर गेन और लॉस। अब देखें, ये ज़्यादा पानी और ज़्यादा पानी को गेन करना और लॉस करना इनके लिए अफोर्डेबल नहीं है। जिस तरह प्लांट्स हैं रेनी सीज़न में बहुत सारा पानी स्टोर कर लेते हैं जो कि बाद में ड्राई सीज़न में इस्तेमाल करते हैं, यानी वो नेट वाटर ज़्यादा इकट्ठा ले लेते हैं। लेकिन एनिमल सेल ऐसा नहीं कर सकता, तो उसको क्या करना पड़ता है, वाटर कॉन्टीन्यूसली इंटर एंड लीव द बॉडी। एनिमल सेल में लगातार पानी इंटर होता है और लीव करता है। तो इस वजह से अच्छा, वो पानी इंटर होता है, लीव करता है, लेकिन बट द क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड सोल्यूट्स केप्ट इन बैलेंस, उसको बैलेंस में रखा जाता है। अब जो इसी वाटर और सोल्यूट्स के हवाले से इसकी जिस्म में क्वांटिटी, इसको जिस्म में बरकरार, इसके बैलेंस के हवाले से जानदारों की दो इकसाम है। इसको गौर से समझिएगा। एक जानदारों को किस्म है ओस्मो कन्फर्मर, एक है ओस्मो रेगुलेटर। ओस्मो से मुराद तो वही वाटर एंड साल्ट्स का बैलेंस। कन्फर्मर से मुराद है मुवाफिक होना, हम आहंग होना, यानी ये ऐसे जानदार हैं जिनके जिस्म के अंदर मौजूद पानी की मिकदार उतनी ही होती है जितनी बाहर के इन्वायरमेंट में है। यानी जितना बाहर के इन्वायरमेंट में वाटर और साल्ट है उतना ही इनके जिस्म के अंदर है। यानी इनका बॉडी का जो ओस्मो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है वो बाहर के इन्वायरमेंट से हम आहंग है। जबकि जो दूसरे हैं ओस्मो रेगुलेटर से मुराद है मेंटेन करना, यानी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में अगर पानी और नमकियात का तवाज़न बिगड़ता है, यानी पानी कम होता है या ज़्यादा होता है, इनके अंदर पानी कम या ज़्यादा नहीं होता, ये पानी की मिकदार को, नमकियात की मिकदार को बरकरार रखते हैं। तो दोबारा गौर से समझिए, ये बदलते माहौल के मुताबिक अपने जिस्म में पानी और नमकियात की मिकदार को भी बदल लेते हैं, लेकिन ओस्मो रेगुलेटर्स नहीं बदलते बल्कि रेगुलेट करते हैं। मिसाल के तौर पर जिस तरह इंसान है, हम ओस्मो रेगुलेटर्स हैं। कुछ इंसान ऐसे हैं जो सहराई इलाकों में रहते हैं जहाँ पानी की शदीद किल्लत है, लेकिन फिर भी उनके जिस्म में पानी बरकरार रहता है। कुछ इंसान ऐसे हैं जो ट्रॉपिकल रीजन में रहते हैं जहाँ बारिशें होती हैं, पानी होता है, लेकिन उनके जिस्म में भी पानी की मिकदार उतनी ही होती है जितनी कि एक सहराई इलाके में रहने वाला इंसान है। तो ये क्या करते हैं, बदलते माहौल के मुताबिक अपने जिस्म के पानी की मिकदार को नहीं बदलते। इनकी रीडिंग करते हैं यदि हम जल्दी। एनिमल्स बॉडी फ्लूइड आर केप्ट आइसोटोनिक टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ओस्मो कन्फर्मर क्या है, ये अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से आइसोटोनिक हैं। लेट्स सपोज फर्ज करें ये एक्सटर्नल ये सेल है, ये ओस्मो कन्फर्मर एनिमल का सेल है, तो जितना वाटर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में है उतना ही इसके जिस्म में है, जितने साल्ट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में है उतने ही इस सेल के अंदर हैं। तो ये क्या करते हैं, अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से आइसोटोनिक होते हैं। इवन फॉर द मेराइन साल्ट वाटर इन्वायरमेंट, इवन के मेराइन अगर साल्ट वाटर इन्वायरमेंट भी है ना, तो वहाँ पे भी ये बाहर वाले इन्वायरमेंट से क्या है, आइसोटोनिक, यानी जितने साल्ट्स बाहर हैं उतने ही जिस्म के अंदर हैं।
तो वहाँ पे इनके पास कुछ ऐसे मैकेनिज़्म होते हैं कि उस ज़्यादा साल्ट्स को ये मेंटेन करते हैं, बरकरार रखते हैं, उस कंडीशन में भी ये सर्वाइव करते हैं। जबकि इसके मुकाबले में ये एनिमल्स हुज बॉडी फ्लूइड कंसंट्रेशन, यानी इनके बॉडी के फ्लूइड की जो कंसंट्रेशन है डिफर नोटिसेबली द आउटसाइड इन्वायरमेंट, यानी इनके जो बॉडी फ्लूइड है वाटर वो आउटसाइड के इन्वायरमेंट से डिफ़र करती है, मुख्तलिफ होती है। आउटसाइड के इन्वायरमेंट में पानी की शदीद किल्लत हो सकती है या पानी बहुत ज़्यादा हो सकता है, तो इनका इन्वायरमेंट आउटसाइड से क्या होगा, डिफरेंट होगा, ये मेंटेन करेंगे उस अपने इन्वायरमेंट को। फिर डू नॉट रिक्वायर एक्टिवली टू एडजस्ट देयर इंटरनल ऑस्मोटिक स्टेट। अब गौर करें, अब इसको देखें, जब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में पानी कम या ज़्यादा है, आपने इंटरनल इन्वायरमेंट में पानी की मिकदार को बरकरार रखना है, तो आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट करनी पड़ेगी। अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में पानी ज़्यादा है तो पानी आपके जिस्म में ज़्यादा आएगा, तो आपने एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए उस पानी को रिमूव करना होता है। और अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में पानी कम है जिस्म में एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कम है और आपके जिस्म में भी कम हो रहा है, आपको ज़रूरत है, तो आप एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए पानी लोगे। तो यहाँ पे तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जिस तरह का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है इन्होंने भी उस तरह का हो जाना है। लेकिन यहाँ पे ये क्या करते हैं, एक्टिवली रेगुलेट करते हैं, अपने बॉडी फ्लूइड को एक्टिवली रेगुलेट करते हैं, यानी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए। कब? डिस्चार्ज एक्सेस वाटर इन हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट, यानी अगर फ़र्ज़ करें बाहर हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट है, लेट्स सपोज ये मीडियम है, ये अंदर एनिमल सेल है। बाहर हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट का क्या मतलब है, वाटर की कंसंट्रेशन बाहर क्या होगी, ज़्यादा होगी और साल्ट्स कम होंगे। तो अंदर जो सा है वाटर की कंसंट्रेशन बाहर की निस्बत क्या है, कम। इसका मतलब सेल की निस्बत बाहर का इन्वायरमेंट क्या है, हाइपोटोनिक। तो ऐसे इन्वायरमेंट में पानी बाहर से अंदर आने की कोशिश करता है, अंदर आता है, तो इस जानदार ने ऐसे मैकेनिज्म इख्तियार करने होते हैं कि अंदर से पानी को एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए बाहर पंप कर सके। तो ये हो गया हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट। जबकि दूसरा, एक्सक्रीट साल्ट इन हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट। जब हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट होता है तो हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में अगर हम गौर करें तो ये फ़र्ज़ करें एनिमल सेल है, बाहर साल्ट्स की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है और अंदर साल्ट्स की कंसंट्रेशन क्या होती है, कम। तो ऐसे इन्वायरमेंट में ये बाहर फ़र्ज़ करें हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट है, साल्ट बाहर से अंदर आता है, साल्ट जब बाहर से अंदर आएगा तो अंदर से जो वाटर रिमूव होगा तो सेल श्रिंक कर जाएगा। ऐसे इन्वायरमेंट में ये सेल ऐसे मैकेनिज्म इख्तियार करता है कि साल्ट्स को मैक्सिमम बाहर पंप आउट करे एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए। तो ये दोनों इन्वायरमेंट की बात होगी, ये दोनों काम एक्टिवली रेगुलेट होंगे। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे, यानी इंटरनल और एक्सटर्नल स्टेट जो सी है वो सेम है, तो यानी आइसोटोनिक होती है दोनों इन्वायरमेंट। इनकी अगर मिसाल लें तो मोस्ट ऑफ द मेराइन इनवर्टिब्रेट्स, मसलन क्रैब्स, लॉबस्टर, इसी तरह हैग फिशेस, ये जो जिनको हम ईल फिशेस भी कहते हैं, और ओस्मो रेगुलेटर्स की मिसालें एम्फीबियंस, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, मैमल्स, ये सारे के सारे वर्टिब्रेट्स हैं। और इसी तरह प्रोटिस्टिस के अंदर अमीबा आ जाता है, पैरामेशियम आ जाता है। अब आपने देखा होगा कि क्रैब्स और लॉबस्टर, क्रैब्स आपने अगर कोई नेशनल ज्योग्राफिक का प्रोग्राम देखा हो तो ये क्या करते हैं, माइग्रेशन करते हैं एक इलाके से दूसरे इलाके की तरफ। तो ये माइग्रेशन किस वजह से करते हैं, क्योंकि ये बदलते माहौल के मुताबिक अपने आप को इनको बदलना पड़ता है। तो फ़र्ज़ करें माहौल में कोई बहुत ज़्यादा तब्दीली आती है पानी या साल्ट्स की, तो इनके जिस्म में भी तब्दीली आएगी, जिसकी वजह से ये जेपर्डाइज यानी ये डेड हो सकते हैं। तो इस वजह से ये बाज़ दफ़ा माइग्रेशन करते हैं। और आम तौर पर ज़्यादातर जो ओस्मो कन्फर्मर्स जानदार हैं ये ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ पे तकरीबन सारा साल इन्वायरमेंट जो सा वो कांस्टेंट रहता है। मसलन डीप सी, समुंदर के नीचे वाला हिस्सा, वहाँ पे तकरीबन इनको सेम वाटर कंसनट्रेशन अवेलेबल होती है राउंड द ईयर। रेगुलेशन इन एनिमल्स, इसमें कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनता, शॉर्ट क्वेश्चन पहले देखें, डिफाइन ओस्मो कन्फर्मर्स विद एग्जांपल। तो इसका जवाब ये जो नंबर 1 पॉइंट है, 3 लाइनें ओस्मो कन्फर्मर वाला, वो पॉइंट इसके सवाल के जवाब में हम करेंगे। और आखिर में देखें मैंने इसकी मिसालें भी लिख ली हैं, मेराइन इनवर्टिब्रेट्स जैसा कि लॉबस्टर, क्रैब्स और हैग फिशेस। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 देखें, डिफाइन ओस्मो रेगुलेटर्स विद एग्जांपल। तो इसके जवाब में आप पॉइंट नंबर 2 करेंगे और इसकी भी आखिर में मैंने एग्जांपल्स लिख दी हैं, बर्ड्स, रेप्टाइल्स और मैमल्स वगैरह। फिर यहीं से एक क्वेश्चन बनता है नंबर 3, देखें रेड कलर में मैंने लिखा हुआ है, हाउ आर ओस्मो रेगुलेटर्स अडेप्टेड इन मेराइन एंड फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट।
तो इसके जवाब में ये 3 लाइनें नंबर 3 से नंबर 3 तक मैंने मार्क कर दी हैं। इसी तरह क्वेश्चन आता है कि ओस्मो कन्फर्मर और ओस्मो रेगुलेटर्स में डिफरेंस करें, तो उसको आप ये 2 पैराग्राफ भी लिख सकते हैं, नंबर 1 और नंबर 2, या आप उसका जवाब यहाँ से भी कर सकते हैं। ये 4 डिफरेंस लिखे हुए हैं, आप इनको नोट डाउन कर लें। तो ये था आज का लेक्चर। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।